वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। देखिए, आगे बढ़े इससे पहले बस एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगा कि दो हमारे सब्सक्राइबर हैं, एग्जैक्टली इनके नाम यहाँ पर लेने हैं। एक है आपके अर्चना और दूसरी हैं आपकी, नहीं दोनों ही अर्चना है, ठीक है। सो अर्चना पाल, इन्होंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे और इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है उन क्वेश्चंस के आंसर करने की। सो इस वाले वीडियो को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अर्चना पाल के लिए। अर्चना, अगर आप दोबारा से वीडियोस को देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस पूरे सेशन में भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ उनको कोशिश करिएगा उनका आंसर करने की। बाकी जो दूसरे हमारे मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी ये चीज़ कहूँगा कि भाई आप जो है पूरे सेशन को देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं बिना कहीं सर्च करे हुए अपने दिमाग में से आप उनको खंगालने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ज़रूर होगा अगर आप फर्स्ट टाइमर नहीं हो तो, ठीक है। सो कोशिश करिएगा, कहीं सर्च मत करिएगा, देखिएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमधर, कुंवर, नायक, ताना, भगत, कौन सा है जो कि इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, नायक, ताना, भगत। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ही पेयर जो है वो सही हैं। इसके आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ आपको ये विद्रोह दे रखे हैं और एक तरफ दिया हुआ है उनसे रिलेटेड जगह। सबसे पहले अगर हम कुकी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था आपका त्रिपुरा में। कूका विद्रोह की बात करें तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ है आपका, पंजाब में। इसके बाद पावना कृषक विद्रोह की बात करें तो ये आपका कहाँ पर हुआ है, बंगाल में। और वहीं अगर हम बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें तो कहाँ पर, बिहार में। तो कोड हमारा क्या बन के आएगा, 4123 4123, ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में प्रथम मदरसा ये कहाँ पर स्थापित किया था, मद्रास में, बम्बई, अलीगढ़ या फिर कोलकाता। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि कोलकाता में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अब ये कौन थे, सर विलियम जोन्स थे, ये विल्किंग्स थे, या फिर ये मैक्स मूलर थे, या फिर ये जेम्स प्रिंसिप थे। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि सर विलियम जोन्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ये दादा भाई नौरोजी थे, ये माइकल मधुसूदन दत्त थे, ये राजा राम मोहन राय थे, या फिर ये स्वामी विवेकानंद थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि माइकल मधुसूदन दत्ता, इनको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला या फिर शकुंतलम इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये चार्ल्स विल्किंग्स थे, ये हेनरी कोलब्रुक थे, ये यूहान वोल्फगॉन्ग
फॉन गेटे थे या फिर ये सर विलियम जोन्स थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि सर विलियम जोन्स। इन्होंने कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है शकुंतला या फिर शकुंतलम, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? अब ये वुड्स डिस्पैच 1854 था, चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर एक्ट 1853 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी यानी कि चार्टर अधिनियम 1813। इसमें पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जिस टाइम पर ये एक्ट आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, और उसके काल में, उसके टाइम ड्यूरेशन में या फिर उसके रिजीम में कौन कौन सी मेन इवेंट्स हुए थे। ये 2 चीज़ें ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा प्राथमिक शिक्षा। जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें मेनली फोकस कराया गया था किस पर, जो बेसिक एजुकेशन है उसके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सैडलर आयोग ये किससे रिलेटेड था? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या फिर पुलिस प्रशासन थे? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड था आपका सैडलर कमीशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है लॉर्ड मैकाले ये किससे रिलेटेड थे? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त? तो लॉर्ड मैकाले के बारे में मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन होगा। ऑप्शन सी को आप तुरंत दबाएंगे या फिर तुरंत लगाएंगे, ठीक है, जो भी कह लीजिए, लेकिन चुनना इसी को ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शैक्षणिक नेतृत्व में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? ये चार्ल्स वुड थे, मैकाले थे, J.S. मिल थे या फिर ये कॉर्नवालिस थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि मैकाले। इन्होंने ही ये फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसके शासनकाल में भारत में इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम था उसको आरंभ किया गया था? लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन रिलेटेड था? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या फिर दयानंद सरस्वती? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये रिलेटेड थे आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता की, दिल्ली कॉलेज की, मेयो कॉलेज की या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि हिंदू कॉलेज कोलकाता। ये किसने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, कौन कौन इसके इस्टेब्लिशमेंट में शामिल था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा और कौन से ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? अब ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय? तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि मदन मोहन मालवीय। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी ने, महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, लॉर्ड हार्डिंग या फिर एनी बेसेंट? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने BHU का शिलान्यास किया था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा BHU के इस्टेब्लिशमेंट में किस किस का हाथ था और कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ था? ये दोनों चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और इसके साथ ही आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, BHU बनारस या फिर आपका ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि BHU बनारस। इसको जो है सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार ये वीडियोस आ रहे हैं, आप बस बने रहिए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आप अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे।
अगर आप बीच में से स्किप करके चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें छूटती जाएंगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पर आपको बताया जाता है उसको कहीं माइक्रो नोट्स की फॉर्म में ज़रूर आप अपना लिख के रखिए, ताकि एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में बस आपको फटाफट अपना रिवीजन करना बाकी रह जाए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।